नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण निराधार बयानबाजी कर देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने जो रेलवे के संबंध में बयान दिया है वह पूरी तरह से निराधार और तथ्यों से परे है। उनके द्वारा यह कहना भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन किसी भी भाजपा के नेता दोस्त की फैक्ट्री तक पहुंचने का प्रयास पूरी तरह निराधार एवं अपने कमियों पर पर्दा डालने का प्रयास है। का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण निराधार बयानबाजी करके देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जब हम विरोध करते हैं तब भी निराधार बातें होती हैं, और जो सरकार की कमियां हैं, सरकार की विफलताएं हैं, उसका दोषारोपण भी पिछली भाजपा सरकार या वर्तमान केंद्र सरकार पर करते रहते हैं, जबकि इन बातों का कोई प्रमाण नहीं होता। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो रेलवे के संबंध में बयान दिया है वो बिल्कुल निराधार एवं तथ्यों से परे है। उनके द्वारा ये कहना कि भानुपल्ली बैरी रेलवे लाइन किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के दोस्त की फैक्ट्री तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, बिल्कुल निराधार है और अपनी कमियों पर पर्दा डालने का प्रयास। मैं मुकेश अग्निहोत्री जी को याद कराना चाहता हूं, भानुपल्ली बैरी रामपुर रेलवे लाइन ये पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का भी सपना था। वो इस सपने को साकार नहीं कर पाए, परंतु मोदी सरकार ने इस रेलवे लाइन का काम शुरू किया और भानुपल्ली से बैरी तक रेलवे लाइन शुरू से प्रस्तावित रही, परंतु बजट का प्रावधान नहीं होता था। इसके लिए बजट का प्रावधान किया तो हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने किया। अब इस प्रोजेक्ट में 75% शेयर केंद्र सरकार ने खर्चना है और 25% खर्चा जो है वो प्रदेश सरकार को वहन करना, और साथ में जहां लैंड एक्वायर होनी है, जमीन एक्वायर होनी है, अगर 70 करोड़ से ज़्यादा खर्च है तो वो भी प्रदेश सरकार को देना है। उप मुख्यमंत्री महोदय बिलासपुर के आगे की चर्चा कर रहे हैं। अभी तो रेलवे लाइन का काम बिलासपुर तक ही हो रहा है, बिलासपुर तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और उन्होंने कहा बिलासपुर तक तो बिल्कुल जायज है, परंतु बिलासपुर तक जो रेलवे लाइन बन रही है उसमें ही वर्तमान जो हमारी हिमाचल सरकार है इसको 1441 करोड़ रुपए देना बाकी है। 1441 करोड़ रुपए की देनदारी है, वो देने की बजाय बरमाणा से बैरी रेलवे लाइन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने का क्या औचित्य है। इसलिए मैं मुकेश अग्निहोत्री जी से कहना चाहता हूं, वो सरकार की कमियों पर पर्दा डालने के लिए बेवजह किसी पर आरोप ना लगाएं। ये रेलवे लाइन किसी उद्योगपति को लाभ देने के लिए नहीं, बिलासपुर की जनता को लाभ देने के लिए और हिमाचल प्रदेश में पर्यटक ज्यादा आए उस दृष्टि से ये रेलवे लाइन बन रही। और बैरी के बाद ये रामपुर भी जा सकती है, ये लेह लद्दाख भी जा सकती है। डिफेंस के रूप में भी इसको जो है वो मंजूरी लेने का प्रयास हो रहा है, वो आगे की बातें हैं।
परंतु अभी तक जो भनुपली बरमाणा रेलवे लाइन है उसका काम जो चला है उस पर जो प्रदेश सरकार की देनदारी है वो दे, क्योंकि केंद्र सरकार का पत्र प्रदेश सरकार को आया, उन्होंने कहा है कि भनुपली बरमाणा का 1441 करोड़ और जो चंडीगढ़ बद्दी है उस रेलवे लाइन पर भी हिमाचल सरकार को 185 करोड़ और देना है। इसलिए इन दोनों रेलवे लाइंस का 1626 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार को केंद्र के रेलवे विभाग को देना है। वो देनदारी तो दी नहीं जा रही और बिना वजह निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। इसलिए कि जी भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। टॉयलेट टैक्स पर भी भ्रमित किया, हमने तो नहीं लगाया। अब लगेज टैक्स पर भ्रमित कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर आप टॉयलेट टैक्स आपने नहीं लगाया था तो फिर वापस क्यों लिया? जब कोई टैक्स लगाया जाता है तभी वापस लिया जाता है। ये 21 सितंबर 2024 की नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने अपने आप जो 25 रुपए पर सीट पर मंथ चार्ज लगाए थे उनको वापस लेने की अधिसूचना जारी की। इसलिए भ्रमित हम नहीं कर रहे, भ्रमित तो सरकार कर रही है। 21 सितंबर को ही टैक्स लगाया था और बाद में जब हमने विरोध किया, जनता में मसले को उठाया तो बैक डेट में 21 सितंबर को ही इसको वापस ले लिया। अब इस सरकार को क्या कहें? मुख्यमंत्री भी कई बार बोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र के नेताओं को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमने तो टॉयलेट टैक्स लगाया ही नहीं। परंतु मुख्यमंत्री जी बताएं कि 21 सितंबर 2024 को आपने आईपीएच विभाग के माध्यम से कौन सा टैक्स लगाया था और उसी टैक्स को आपने 21 सितंबर की नोटिफिकेशन जारी करके ही वापस लिया। इसलिए भ्रमित हम नहीं कर रहे, भ्रमित तो आप कर रहे हैं। आप सच्चाई जनता के सामने लाए और अब फिर बोलते हैं हमने लगेज टैक्स नहीं। लगेज टैक्स में भी जनता को भ्रमित किया जा रहा है। अब लगेज टैक्स की भी नोटिफिकेशन है, आप ही की सरकार की नोटिफिकेशन है, 15 अक्टूबर 2024 की नोटिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने कहा कि 0 से 5 किलो तक का सामान अगर पैसेंजर अपने साथ लगाएगा तो एक टिकट का चौथा हिस्सा किराया लगेगा और अगर 6 से 40 किलो पैसेंजर अपने साथ ले जाएगा तो आधा टिकट लगेगा और 41 से 80 पैसेंजर अपने साथ ले जाएगा तो एक टिकट लगेगा। आगे इन्होंने और मॉडिफिकेशन की है, अगर पैसेंजर खुद नहीं जाता तो 21 से 40 पर तो एक टिकट लगेगा, परंतु 41 से 80 पर 2 व्यक्तियों के किराए का टिकट। अब ये अमेंडमेंट, ये अधिसूचना अभी ताजी 15 अक्टूबर को ही जारी हुई। हम कहाँ भ्रमित कर रहे हैं? आप जब टैक्स लगा रहे हैं तो हिम्मत रखिए जनता को फेस करने का, जनता को सच्चाई बताने के लिए। इसलिए अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर बेवजह आरोप लगाना, ये इस सरकार के कर्णधारों की आदत बन गई है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। और मैं ये कहना चाहता हूं मुकेश अग्निहोत्री जी, आप सरकार को डिफेंड करने की बजाय जरा विचार करें। ये सरकार जो जन विरोधी टैक्स लगा रही है, ये आपके ही विभागों में क्यों लग रहे हैं? वाटर सेस लगा तो आईपीएच में लगा, मंदिर दर्शन पे फीस लगनी शुरू हुई तो वो विभाग भी मुकेश जी के पास है। जो ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त पेयजल की सुविधा हमारी सरकार ने दी थी, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी हर कनेक्शन पर 100 रुपये जो है बिल आएगा, ये निर्णय भी जल शक्ति विभाग में हो गया। आपका टॉयलेट टैक्स भी
जल शक्ति विभाग के माध्यम से ही लगा, जिसको वापस लिया गया, और अब लगेज टैक्स भी ट्रांसपोर्ट विभाग में लगा, जिसके मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मुकेश जी जरा विचार करो, ये आपके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। इसलिए हिम्मत रखो, सरकार के अंदर, कैबिनेट के अंदर इन निर्णयों का विरोध करो आप अगर जनता के हितैषी हैं, परंतु कैबिनेट में चुप रहकर और बाहर आकर बीजेपी नेताओं पर, भाजपा नेताओं पर आरोप लगाकर आप जनता के हितैषी नहीं बन सकते। सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है। इन्होंने संस्थान तो 1500 के लगभग बंद किए ही, इन्होंने डीजल पर टैक्स लगाया, इन्होंने सीमेंट के रेट बढ़ाए, इन्होंने बिजली की दरें बढ़ाई और औद्योगिक क्षेत्र में 19% वृद्धि करके आज उद्योगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे एक नहीं अनेक जन विरोधी निर्णय ये सरकार लगातार ले रही है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी जिसका विरोध करती है, जिसके लिए सरकार की आलोचना करती है। यही नहीं, इनके मंत्री से भी आगे बढ़ते हैं। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, हेल्थ विभाग से लेना देना कुछ नहीं है, परंतु हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, कह दिया कि उन्होंने हिमाचल को कुछ नहीं दिया। मैं उन मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आप प्रदेश के मंत्री हैं, कभी बिलासपुर घुमाओ, देखिए जो एम्स का हॉस्पिटल आज बना है, 1750 करोड़ रुपए खर्च करके जो अनेक सुविधाओं से लैस वो एम्स हॉस्पिटल बना है, वो हमारे आदरणीय नड्डा जी की ही देन है। ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बन रहा है, घुमारवीं, सुंदरनगर, नूरपुर चाइल्ड केयर सेंटर जब वो स्वास्थ्य मंत्री पहले थे तब दिए थे। अभी स्वास्थ्य मंत्री बनकर बिलासपुर आए तो एम्स हॉस्पिटल में जाकर किडनी ट्रांसप्लांट जो ऑपरेशन है उसका शुभारंभ किया। 270 करोड़ रुपए सिविल वर्क्स के लिए सैंक्शन किए, जिसके अंतर्गत हॉस्टल बनने हैं, लेक्चर थिएटर बनने हैं, जिनका दिवाली के आसपास प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। आज उस एम्स में नी ट्रांसप्लांट भी होती है, किडनी ट्रांसप्लांट होना शुरू हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई तक सभी सुविधाएं उस एम्स में उपलब्ध है, जिसका शिलान्यास 2017 में हुआ था, उद्घाटन 2022 में हुआ था। इतने कम समय में इतनी अधिक सुविधाओं वाला लगभग 650 बेड से जो वो है हॉस्पिटल में सुविधाएं दी जा रही हैं, ये नड्डा जी की ही देन है। इसलिए तथ्यहीन निराधार बयानबाजी करके इस सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री जो जनता के बीच हास्य का पात्र बन रहे हैं, मेरा इनसे आग्रह है कि ठीक है, हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति, हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र के सहयोग की आवश्यकता है, परंतु आप दोहरी भाषा बोलना बंद करो। हिमाचल के अंदर बोलेंगे केंद्र ने कुछ दिया नहीं, हिमाचल के अंदर बोलेंगे केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा, और दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास जाकर धन्यवाद भी करेंगे और पैसा भी मांगेंगे। बंद कमरे में धन्यवाद करेंगे, सार्वजनिक मंचों पर आलोचना करेंगे। ये जो दोहरी भूमिका अदा कर रहे हैं, ये जनता पहचानती है। इसलिए सरकार पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण अपने अपने विभागों के माध्यम से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ केंद्र का सहयोग ले। केंद्र सहयोग करता आया है, आगे भी करेगा, परंतु इस तरह की जो नेगेटिव अप्रोच है, जो इस तरह की निराधार बयानबाजी है, उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। ये मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।
रोज़ाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।